हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है संस्कार अकेडमी पीपला के यूट्यूब चैनल पर। मैं आपका दोस्त चरण सिंह तोमर। मित्रों, जैसा कि आपको विदित है कि हमारा जो है टॉपिक चल रहा है राजस्थान के प्रमुख महिला व्यक्तित्व को लेकर के हम चल रहे हैं और काफ़ी व्यक्तित्व के बारे में हमने आपको कराया भी है मित्रों। और आगे के जो व्यक्तित्व हैं उनके बारे में अब हम चर्चा करते हैं। तो देखिए, जो जितने भी व्यक्तित्व महिला व्यक्तित्व हैं, राजस्थान की जितनी भी महिला व्यक्तित्व हैं, जहाँ से प्रश्न बनता है वो टोटल हम कराने वाले हैं। आपके लिए एक भी जो महिला व्यक्तित्व है वो नहीं रहेगी। इसके बाद हम पुरुष व्यक्तित्व की हम बात करेंगे। तो मित्रों, हम कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं छोड़ेंगे जो आपको कहीं से पढ़ा हुआ, मतलब अगर लगता है कि आपने नहीं पढ़ा तो आपको केवल वीडियो देखनी है और वहाँ से आपको कंफर्म हो जाएगा कि हमने जो टॉपिक यहाँ से कंफर्म कर लिया। मित्रों, प्रश्न जो है वो आपका 101% जो है परीक्षाओं में क्रैक करेगा। लेकिन आपको क्या करना है, हमारी जितनी भी वीडियो आई है, राजस्थान के इतिहास की बात करें या अन्य जो टॉपिक हमने जो कराए हैं, जैसे कि हमारी जो साइंस की क्लास चल रही है या हमारी जो पॉलिटी क्लास चल रही है, वो भी इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है मित्रों कि वो परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसलिए आपको अपना टाइम जो है उसको मैनेज करते हुए, टाइम को देखते हुए, परीक्षाएं नज़दीक है, राजस्थान पुलिस की बात करें तो नज़दीक आ गई परीक्षाएं। उसके बाद हम रीट की बात करें वो भी आपकी जुलाई तक हो जाएगी मित्रों। लेकिन आपको क्या करना है, आपको जल्दी से ही, देखो हमारी वीडियो जो है वो ज़्यादा लंबी नहीं है, आपका टाइम बर्बाद नहीं करेंगी। आपको क्या करना है, पेन कॉपी लेकर के हमारे जो नोट्स हैं वो तैयार कर लीजिए। यानी हमारे जो बोर्ड पे स्क्रीनशॉट के लिए हम जो बोलते हैं तो वो आप तैयार कर लीजिए और हम गारंटी देते हैं कि यहाँ से प्रश्न आपका अवश्य आएगा। तो आज हम टॉपिक चल रहा है हमारा वो है महिला व्यक्तित्व और आगे के व्यक्तित्व के हमारे में हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मित्रों वो है मिस लूटर की। देखिए, मिस लूटर की हम बात करें तो मिस लूटर कौन थी, कहाँ से आई, बात करते हैं। ये जो थी एक सुशिक्षित पढ़ी लिखी एक महिला थी, डिग्रीधारी एक महिला थी जिसका नाम था मिस लूटर। लेकिन क्या होता है, द्वितीय विश्व युद्ध में मित्रों ये बर्मा की रहने वाली थी, बर्मा म्यांमार की रहने वाली थी। और द्वितीय विश्व युद्ध में जैसे कि आपने देखा, वर्तमान में रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। यूक्रेन के निवासी जो हैं वो वहाँ से पलायन कर रहे हैं। अब जैसे प्रतिभाशाली जो लोग हैं वो जिस देश में गए वहाँ पर कोई अपने हिसाब से रोजगार तलाश रहे। तो वैसे ही जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था मित्रों, तो वहाँ जो स्थिति बन गई थी पूरा विश्व, यानी 1919 से हम बात करें 1914 से 1918 तक तो प्रथम विश्व युद्ध होता है और 1939 से लेकर 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध होता है। तो द्वितीय विश्व युद्ध में ये मिस लूटर जो है वो बर्मा म्यांमार से आई थी मित्रों और ये आई थी जयपुर। और जयपुर में उस टाइम पर जो महारानी थी उनका नाम था गायत्री देवी। और गायत्री देवी के बारे में मैंने आपको जयपुर रियासत में काफ़ी कुछ बता दिया है कि महारानी गायत्री देवी जो थी वो कूच बिहार जो मानसिंह थे, सवाई मानसिंह उनकी पत्नी थी। तो ये सवाई मानसिंह जो है कूच बिहार से इनको शादी करके लाए थे, बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी। और मित्रों, जो हम बात करें लोकसभा की सदस्य भी ये रही है। इसके बाद हम बात करें कि गायत्री देवी ने महिलाओं के लिए शिक्षा के प्रसार के बढ़ावा देने के लिए, महिलाओं के अधिकारों को उनको जानने के लिए, महिलाओं को ये ज्ञान देने के लिए उन्होंने एक महारानी कॉलेज की स्थापना की थी। महारानी स्कूल था पहले, उसके बाद वो कॉलेज बन गया। आज भी महारानी कॉलेज के नाम से जाना जाता है मित्रों, जिसकी स्थापना गायत्री देवी के द्वारा की गई थी। और इस स्कूल में जो महारानी गायत्री देवी जो स्कूल था, इस स्कूल की प्राचार्य के रूप में नियुक्ति की गई थी किसकी, मिस लूटर की। तो मिस लूटर जो है वो, इनका अगर नाम देखा जाए, इनका पूरा नाम क्या था मित्रों, वो था लिलियन गोडाफ्रेडा डामिथ्रोन लूटर। दोबारा सुन लीजिए, लिलियन गोडाफ्रेडा डामिथ्रोन लूटर इनका पूरा नाम था मित्रों। मिस लूटर के नाम से भी इनको हम जानते हैं, शॉर्ट में इनका नाम क्या है, मिस लूटर। यह महारानी गायत्री देवी जो विद्यालय था, स्कूल जो था, उसकी प्राचार्य रही और गायत्री देवी के द्वारा इनको प्राचार्य के पद पर नियुक्त किया गया था। ये कहाँ से आई थी, ये बर्मा म्यांमार से आई थी। द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारत आई है और उन्हें प्राचार्य के रूप में नियुक्त किया गया था। तो देखिए, इनका जन्म की बात करें तो इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, क्यामो कहाँ पे है मित्रों, बर्मा, और बर्मा का नाम म्यांमार। और द्वितीय विश्व युद्ध के समय ये भारत आई थी, द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारत आई थी। महारानी गायत्री देवी ने
महारानी गायत्री देवी, जयपुर की महारानी थी गायत्री देवी, तो जयपुर की महारानी गायत्री देवी ने 1914 में, सॉरी 1934 में महारानी गायत्री देवी स्कूल जो उन्होंने बनाया था, तो महारानी गायत्री देवी जो स्कूल बनाया था उसकी 1914 में इनको प्राचार्य नियुक्त किया गया। 1934 में 1934 में 1934 में 1914 वो विश्व युद्ध की बात आ जाती है ध्यान, तो 1914 से 1918 विश्व युद्ध चला था मित्रों, तो 1934 की हम बात कर रहे हैं। 1934 में इन्हें प्राचार्य नियुक्त किया गया था। भारत सरकार और भारत सरकार के द्वारा किनको, मिस ल्यूटर को 1970 में 1970 में भारत सरकार के द्वारा इन्हें पद्मश्री से नवाजा गया था। भारत सरकार के द्वारा 1970 में इनको पद्मश्री के द्वारा नवाजा गया था। पद्मश्री जो अवार्ड है वो दिया गया था मिस ल्यूटर को, किसके द्वारा, भारत सरकार के द्वारा। उसके बाद हम बात करते हैं मित्रों एक ऐसा व्यक्तित्व जो अपने गुरु के प्रति समर्पित हो गई मित्रों, उनका नाम है कालीबाई। कालीबाई, जैसा कि आपको छोटी कक्षा में जो किताबें होती है, टेक्स्ट बुक जो होती है आपकी कक्षाओं में चलती थी, पहले हम भी पढ़ते थे छोटी कक्षा में, तो कालीबाई का एक पाठ आता था मित्रों। कालीबाई जो है वो डूंगरपुर जिले की रहने वाली थी, एक आदिवासी जो भील जाति की एक महिला थी। महिला क्या है, एक लड़की थी और विद्यालय में पढ़ती थी। मित्रों क्या हुआ कि एक डूंगरपुर में ही रास्तापाल नामक स्थान है, गांव है, रास्तापाल में एक पाठशाला हुआ करती थी और पाठशाला के 2 अध्यापक थे। एक का नाम था नानाभाई खाट और दूसरा था सेंगाभाई। नानाभाई खाट और सेंगाभाई ये जो थे उन्होंने इस पाठशाला को चला रखा था। अंग्रेजों ने इस पाठशाला को बंद करने के आदेश दिए, लेकिन इन्होंने क्या अपनी जिद पर इस पाठशाला को जारी रखा। अंग्रेजों के द्वारा कुछ सैनिक भेजे गए और सैनिकों ने आकर के तोड़फोड़ कर दी इस पाठशाला में। रास्तापाल जो गांव की जो पाठशाला थी, इस पाठशाला में सैनिकों ने तोड़फोड़ कर दी और वहाँ की जो शिक्षक थे नानाभाई खाट, उनकी पिटाई कर दी और सेंगाभाई जो थे उनको गाड़ी से बांध करके और खींच करके ले जा रहे थे। मित्रों डूंगरपुर की रास्तापाल गांव की वो एक वीर बाला जिसका नाम था कालीबाई, वो अपना जो है पशुओं का जो चारा होता है वो लेके आ रही थी, हाथ में उसके दराती थी और वो लेके आ रही थी। उसने देखा कि जो पुलिस है या जो सेना है, जो सैनिक थे, वो जो है उनके गुरु सेंगाभाई को जीप के पीछे बांध कर खींच करके ले जा रहे थे। कालीबाई ने बिना देर किए अपने सिर से उस बोझ की गठरी जो थी, चारे की जो गठरी थी, उसको डाल दिया और अपने हाथ में लगी हुई उस दरात से उस रस्सी को जल्दी से काट दिया, जिस रस्सी से जीप से बांध करके सेंगाभाई को खींच के ले जा रहे थे। कालीबाई ने उस रस्सी को काट दिया। इस विरोध के कारण जो सैनिक थे, उन सैनिकों ने कालीबाई पर गोली चला दी और गोली चला करके उसके जो सीना था उसको छलनी कर दिया मित्रों। और ऐसी वीर बाला जिसने अपने गुरु के लिए अपना बलिदान दे दिया मित्रों, ऐसी वीर बाला को हमारा सत नमन है। राजस्थान में ऐसे कई व्यक्तित्व रहे जो अपने गुरुओं के लिए समर्पित हो गए मित्रों, तो वही थी एक कालीबाई। और कालीबाई जो है वो रास्तापाल गांव की एक भील कन्या थी। और रास्तापाल गांव कहाँ पड़ता है मित्रों? डूंगरपुर जिले में पड़ता है, डूंगरपुर में। इस रास्तापाल में जो कालीबाई है उसका एक पैनोरमा बना हुआ है मित्रों। अगर आपको देखना है कि घटना कैसे हुई थी, पाठशाला यानी सारी जो स्थिति है, जो घटना हुई थी, उसको मूर्तियों के माध्यम से दर्शाया गया है, उसी को पैनोरमा कहते हैं। यानी कि उस घटना को मूर्तियों के माध्यम से इस प्रकार दर्शाया गया कि जो अगर आप देखेंगे उसे तो आपको पता चल जाएगी किस प्रकार क्या घटना घटित हुई थी। तो ये मूर्तियां जो हैं वो स्थापित हैं कहाँ पे? रास्तापाल गांव में, डूंगरपुर में, जिसे कालीबाई का पैनोरमा कहते हैं मित्रों। तो ये जो कालीबाई थी ये अपने गुरु के लिए, सेंगाभाई जो इनके शिक्षक थे उनके लिए क्या हुआ? शहीद हो गई। कब हुई थी? 20 जून 1947 को। 20 जून 1947 को उनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। इसके बाद मित्रों हम बात करते हैं किशोरी देवी की।
किशोरी देवी की हम बात करें तो मित्रों किशोरी देवी जो थी वो सीकर जिले की रहने वाली थी। सीकर जिले की रहने वाली थी और सीकर जिले का एक गांव है कटराथल, वहाँ की निवासी थी। और बात करें ये स्वतंत्रता सेनानी जो हरलाल सिंह खर्रा जो थे, हरलाल सिंह खर्रा जो थे स्वतंत्रता सेनानी सीकर जिले के कटराथल तहसील के कटराथल तहसील जो है वहाँ के जो स्वतंत्रता सेनानी थे जिसका नाम था हरलाल सिंह खर्रा, उनकी पत्नी हुआ करती थी किशोरी देवी। किशोरी देवी ने महिलाओं के प्रति अमानवीय व्यवहार जो अंग्रेजों के द्वारा किया जा रहा था मित्रों, अंग्रेजों के द्वारा महिलाओं के प्रति जो अमानवीय व्यवहार किया जा रहा था इसका उन्होंने विरोध किया, इसका उन्होंने बढ़ चढ़ के विरोध किया। और यहाँ तक कि उन्होंने क्या किया, इस व्यवहार का यानी अमानवीय व्यवहार का विरोध तो किया कहाँ पे, कटराथल में। और 1934 में एक विशाल महिला सम्मेलन का आयोजन भी किया, एक विशाल महिला सम्मेलन का आयोजन भी किया। और इस आयोजन के जो अध्यक्षा के पद पर नियुक्त हुई थी कौन, किशोरी देवी। और मित्रों कहते हैं कि इस सम्मेलन में, इस महिलाओं के विशाल सम्मेलन में कुल 10,000 महिलाओं ने भाग लिया था मित्रों, कुल 10,000 महिलाओं ने भाग लिया था। और इन 10,000 महिलाओं का नेतृत्व करने वाली जो थी वो थी किशोरी देवी। ये सीकर जिले के कटराथल तहसील की रहने वाली थी, हरलाल सिंह खर्रा की पत्नी थी, जो हरलाल सिंह खर्रा भारत की स्वतंत्रता सेनानी हुआ करते थे। उसके बाद हम बात कर रहे हैं श्रीमती सत्यभामा की। श्रीमती सत्यभामा ये बूंदी के स्वतंत्रता सेनानी नित्यानंद, बूंदी के एक स्वतंत्रता सेनानी थे मित्रों जिनका नाम था नित्यानंद नागर, उनकी पुत्र वधू थी, नित्यानंद नागर की पुत्र वधू थी। और मित्रों कहते हैं गांधी जी, इन्हें गांधी जी की मानस पुत्री के नाम से भी जाना जाता है, इतिहास में इन्हें गांधी जी की मानस पुत्री के नाम से भी जाना जाता है। मित्रों आपके लिए यहाँ एक मैं प्रश्न भी दे रहा हूँ, आपको उसका जवाब जो है कमेंट बॉक्स में जाकर देना है। गांधी जी के 5वें पुत्र, गांधी जी के 5वें पुत्र का नाम आपको बताना है कमेंट में जाकर के, और आपको इसका जवाब देना है। तो देखिए गांधी जी की मानस पुत्री के नाम से किसको जाना जाता है, श्रीमती सत्यभामा को जाना जाता है। और मित्रों ब्यावर और अजमेर में जो आंदोलन हुए थे अंग्रेजों के विरुद्ध, जो आंदोलन हुआ था कब, 1932 में, इसका उन्होंने क्या किया, नेतृत्व किया। किसने, श्रीमती सत्यभामा ने। तो श्रीमती सत्यभामा ने अजमेर और ब्यावर में 1932 में जो आंदोलन हुए थे उस आंदोलन का नेतृत्व किया था सत्यभामा ने, और गांधी जी की मानस पुत्री के नाम से इनको जाना जाता है। ये जो थी बूंदी के स्वतंत्रता सेनानी जो नित्यानंद नागर की पुत्र वधू हुआ करती थी। उसके बाद बात करते हैं मित्रों कमला देवी की। कमला देवी जो थी राजस्थान की प्रथम महिला पत्रकार थी। तो देखिए जब अंग्रेजों का समय था और अंग्रेजों की जो चालें थी, अंग्रेजों के द्वारा जो कृत्य किए जा रहे थे, जनता के हितों की जो अवहेलना की जा रही थी, तो जनता के हितों को सुरक्षित रखने के लिए जो पहले पत्रकार की बात करें तो पहली राजस्थान की पहली महिला पत्रकार जो थी वो थी कमला देवी। और मित्रों इन्होंने प्रकाश पत्र नाम से अपना जो है समाचार पत्र निकाला, और वो अजमेर से निकाला। अजमेर से प्रकाश पत्र नाम से उन्होंने अपना पत्र यानी समाचार पत्र निकाला, और इसका इसी से उन्होंने अपना लेखन कार्य शुरू किया था मित्रों। और ये जो प्रकाश पत्र था ये अंग्रेजों के विरुद्ध उनकी जो नीतियां थी उनके विरुद्ध था, और इसके लिए उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। किसको, कमला देवी को। कमला देवी राजस्थान की पहली पत्रकार है जिन्होंने प्रकाश पत्र नामक जो है पत्र समाचार पत्र जो है जो मतलब प्रकाश पत्र नामक समाचार पत्र निकाला, और इस समाचार पत्र के प्रकाशन के लिए उन्हें कई बार जेल तक जाना पड़ा। हालांकि मित्रों ऐसे अन्य कई व्यक्तित्व भी हैं जो जेल गए और अपने लोगों के हित के लिए उन्होंने कार्य किए, और जेल जा कर के जेल में भी उन्होंने अपनी अड़िग जो है व्यवहार जो है उसको बनाए रखा। उसके बाद हम बात करते हैं खेतूबाई की। खेतूबाई जो थी वो बीकानेर के स्वतंत्रता सेनानी, बीकानेर के स्वतंत्रता सेनानी मगाराम वैद्य, बीकानेर के स्वतंत्रता सेनानी मगाराम वैद्य की बहन थी मित्रों। कौन, खेतूबाई। किसकी बहन थी, बीकानेर के स्वतंत्रता सेनानी मगाराम वैद्य की बहन थी। और इन्होंने दूध व खारा आंदोलन
आपने अच्छी तरह सुना होगा। राजस्थान के अंदर जितने भी आंदोलन हुए हैं उनमें दूध व खारा जो आंदोलन है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बिजौलिया तो सबको पता ही है, बच्चा जानता है बिजौलिया बेंगू को, लेकिन दूध व खारा भी एक आंदोलन था और इस आंदोलन का जो नेतृत्व है महिलाओं का, यानी इस आंदोलन में जो महिलाएं थी उन महिलाओं का नेतृत्व किया था किसने? खेतूबाई ने। तो मित्रों, ये बीकानेर के स्वतंत्रता सेनानी मगाराम वैद्य की बहन थी। इन्होंने दूध व खारा आंदोलन में जो महिलाएं थी उनका नेतृत्व किया था और ये थी कौन? खेतूबाई। उसके बाद बात करते हैं रमा देवी की। तो देखिए रमा देवी जो है इनका जन्म जयपुर में वैद्य गंगा साय, इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? जयपुर में। किसके यहाँ हुआ था? वैद्य गंगा साय के घर पे हुआ था। वैद्य गंगाराम जो थे उनके पिता थे, किसके? रमा देवी के पिता थे। और मित्रों कहते हैं कि रमा देवी जो थी इसका विवाह अल्पायु में हो गया था। अल्पायु में इनका विवाह हो गया मित्रों, और यहाँ तक ये इतिहास मिलता है, यहाँ तक प्रमाण मिलते हैं कि 11 वर्ष की आयु में ये क्या हो गई? विधवा हो गई थी। 11 वर्ष की आयु में, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब 11 वर्ष की आयु में ये विधवा हो गई तो इनकी शादी कितनी वर्ष की उम्र में हो गई होगी? तो लगा सकते हैं अंदाज 9-10 साल की उम्र में इसकी शादी कर दी गई होगी। उसके बाद क्या करते हैं? ये लादूराम जोशी जो है, लादूराम जोशी यो गांधी जी के जो सिद्धांत थे अहिंसा के सिद्धांत के पुजारी लादूराम जोशी जो हैं उनसे इनका पुनर्विवाह होता है मित्रों। किसका? रमा देवी का पुनर्विवाह जो है वो लादूराम जोशी के साथ होता है। और बिजौलिया किसान आंदोलन में किसने? रमा देवी ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। बिजौलिया किसान आंदोलन में रमा देवी ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। रमा देवी कौन थी? इनका जन्म कब हुआ, कहाँ पे हुआ और इनके पिता का नाम क्या था? ये सारी बातें प्रश्न पत्र में पूछ ली जाती हैं, क्योंकि आजकल मित्रों वो चर्चित व्यक्तित्व जो हैं उनको नहीं पूछते हैं, जो कई बार जो आपने पढ़े, जैसे कि बात करें किशोरी देवी की भी हम बात करें या उनसे पहले पंडिता रमाबाई की हम बात करें, तो ये ऐसे व्यक्तित्व हैं, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध व्यक्तित्व हैं जिनसे प्रश्न अब नहीं आते। अब आते हैं उन व्यक्तित्वों के बारे में प्रश्न आते हैं जो ऐसे व्यक्तित्व हैं, जो नवीन व्यक्तित्व हैं मित्रों, उनसे प्रश्न अधिकांश पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद हम बात कर रहे हैं लक्ष्मी देवी आचार्य की। लक्ष्मी देवी आचार्य जो है वो कलकत्ता में जो बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी, कलकत्ता में बीकानेर प्रजामंडल की जो स्थापना हुई थी उसकी अध्यक्षा बनाया गया था। किसको? लक्ष्मी देवी आचार्य को। लक्ष्मी देवी आचार्य ने सविनय अवज्ञा आंदोलन, गांधी जी ने जो आंदोलन किए थे उनमें महत्वपूर्ण आंदोलन थे सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। इन आंदोलन में किसने? लक्ष्मी देवी आचार्य ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया मित्रों, और अपनी अहम भूमिका निभाई। किसमें? इन आंदोलन में सक्रिय रूप से ये इन्होंने अपनी भूमिका इन आंदोलन में निभाई। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब आगे चलते हैं मित्रों। देखिए अब अगला व्यक्तित्व है विजया बहन भावसार। विजया बहन भावसार जो है वो बांसवाड़ा के स्वतंत्रता सेनानी थे जिनका नाम था धूलजी भाई भावसार। धूलजी भाई भावसार जो है इनसे इन्होंने विधवा विवाह किया था, यानी कि विजया बहन भावसार जो है वो विधवा हो गई थी और इन्होंने बांसवाड़ा के स्वतंत्रता सेनानी धूलजी भाई भावसार से विवाह किया, इसलिए इनका नाम भी पीछे भावसार पड़ा। तो इन्होंने विधवा विवाह यानी विधवा जो है थी हो गई थी और इन्होंने स्वतंत्रता सेनानी धूलजी भाई के साथ विवाह किया, इसलिए इनका नाम हो गया विजया बहन भावसार। और ये आदर्श प्रस्तुत करने वाली बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध महिलाएं थी। कौन? विजया बहन भावसार। इनके नेतृत्व में प्रजामंडल की सहयोगी संस्था, प्रजामंडल की जो सहयोगी संस्था थी जिसका नाम था महिला मंडल, और इस महिला मंडल का गठन किया गया था। इस महिला मंडल का गठन किसके द्वारा किया गया? विजया बहन भावसार। और ये सहयोगी संस्था थी, महिला मंडल जो थी वो एक सहयोगी संस्था थी। किसकी? प्रजामंडल की। तो प्रजामंडल जो थे हम आपको आगे कराएंगे। प्रजामंडल जो आंदोलन है
जो प्रजामंडल की स्थापना कैसे कैसे होंगी वो सारी आगे आने वाली वीडियो में हम कराएंगे मित्रों। तो प्रजामंडल की सहयोगी संस्था थी महिला मंडल, और इसका गठन किया गया था मित्रों किसके द्वारा? विजया बहन भावसार के द्वारा। ये एक विधवा थी, इन्होंने बांसवाड़ा के स्वतंत्रता सेनानी धुलजी भाई भावसार के साथ विवाह किया था। इसके बाद हम चलते हैं मित्रों, ऐसा व्यक्तित्व जो त्याग के लिए राजस्थान के इतिहास में अपना नाम अमर कर गया। ऐसा त्याग जो कभी एक माँ कभी नहीं कर सकती, और एक माँ के लिए बहुत बड़ा त्याग होता है अपने पुत्र का त्याग करना मित्रों। अपनी आंखों के सामने अपने पुत्र को मरता हुआ देखना और किसी और के लिए अपने पुत्र को बलिदान कर देना सबसे बड़ा त्याग होता है। और ऐसे व्यक्तित्व को लेके आए हैं, उनका नाम है पन्नाधाय। पन्नाधाय के बारे में राजस्थान ही नहीं, पूरे अगर हम भारत की बात करें तो पूरे भारतवर्ष में बच्चा बच्चा जानता है पन्नाधाय के बारे में। पन्नाधाय ने ऐसा त्याग किया, ऐसा बलिदान दिया मित्रों, कोई ऐसी माँ अपनी आंखों के सामने अपने पुत्र का बलिदान नहीं दे सकती। तो पन्नाधाय जो थी, तो मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह की ये दाई माँ थी। पन्नाधाय के बारे में आपने पढ़ा, मैंने आपको मेवाड़ रियासत जब पढ़ाई उसमें आपको अच्छी तरह कराया था। सोनगरा शासक थे, सोनगरा थे यानी जिसका नाम था बनवीर सोनगरा, और बनवीर सोनगरा जो थे, और उस टाइम पर उदय सिंह और विक्रमादित्य, उदय सिंह और विक्रमादित्य ये छोटे छोटे थे, उम्र इनकी बहुत छोटी थी। और पन्नाधाय का एक पुत्र था जिसका नाम था चंदन। क्या हुआ मित्रों, बनवीर सोनगरा ने सत्ता हथियाने के लिए विक्रमादित्य की हत्या कर दी। विक्रमादित्य की हत्या कर दी, और विक्रमादित्य की हत्या करने के बाद वो उदय सिंह की हत्या करने के लिए उसके कच्छ की ओर जा रहा था मित्रों। और यह सूचना जो है वो पन्नाधाय को मिल जाती है। पन्नाधाय उदय सिंह की रक्षा के लिए क्या करती है, उदय सिंह के जो राजसी जो वेश था, राजसी कपड़े थे, वो अपने पुत्र चंदन को पहनाती है। अपने पुत्र चंदन को पहना करके और उदय सिंह के बिस्तर पर चंदन को लिटा देती है। उदय सिंह के बिस्तर पर चंदन को लिटा देती है। और मित्रों जब बनवीर अपनी तलवार, खून से सनी तलवार लेकर के उदय सिंह के कच्छ में प्रवेश करता है तो पन्नाधाय को पूछता है उदय सिंह कहाँ है? तो पन्नाधाय पहले तो नहीं बताती है, लेकिन वो जोर जबरदस्ती करता है, तलवार दिखाता है, तो पन्नाधाय अपने उंगली के इशारे से बता देती है कि उधर लेटा हुआ है। उधर उदय सिंह के बिस्तर पर कौन था? पन्नाधाय का पुत्र चंदन था। और उस चंदन यानी कि उस धीमे जो उजाला हो रहा था, यानी कि नाइट जो बल्ब जलता है ना, तो रोशनी तो होती है लेकिन पूरा साफ नहीं दिखाई देता। ऐसी रोशनी में जो बनवीर था, बनवीर सोनगरा ने अपनी तलवार निकाली, और तलवार निकाल करके और जो चंदन था, चंदन उदय सिंह समझ करके और चंदन के टुकड़े कर दिए मित्रों। यह स्थिति देख करके और इस स्थिति से परेशान होकर के किसने? पन्नाधाय ने अपने मुंह पर अपना हाथ रख लिया और सिसकियां लेकर के रोने लगी मित्र। और आप जान सकते हैं कि एक माँ के आगे एक पुत्र का बलिदान हो रहा है, एक पुत्र मारा जा रहा है, तो उसकी माँ की क्या स्थिति होगी मित्रों। कितनी भी कड़ी से यानी कठिन से कठिन हृदय वाली माँ हो, लेकिन उसका भी हृदय पिघल जाएगा। तो क्या हुआ मित्रों, उदय सिंह को बचाने के लिए चंदन का बलिदान कर दिया किसने? पन्नाधाय ने। और कीरत नाम के जो मेहतर था, उस कीरत नाम के मेहतर के द्वारा जो झूठी पत्तलों की जो टोकली थी उसमें छिपा करके और उदय सिंह को पहुंचा दिया कुंभलगढ़ दुर्ग में। तो मित्रों ये वो दाई माँ है जिन्होंने उदय सिंह की दाई माँ थी, उदय सिंह को बचाने के लिए मेवाड़ रियासत के जो वंश है उसको बचाने के लिए अपने पुत्र चंदन का बलिदान कर दिया। उसके बाद बात करते हैं गौराधाय की। मित्रों ऐसी ही कहानी गौराधाय की है। जिस प्रकार पन्नाधाय ने अपने पुत्र का बलिदान दिया था मित्रों, उसी प्रकार गौराधाय ने भी अपने पुत्र का बलिदान देकर के मारवाड़ का जो शासक था अजीत सिंह, उस अजीत सिंह की रक्षा की थी मित्रों। अपने पुत्र गौराधाय जो थी वो जोधपुर के शासक अजीत सिंह को बचाने के लिए अपने पुत्र का बलिदान कर देती है। और इस बलिदान के कारण मित्रों गौराधाय को मारवाड़ की पन्नाधाय के नाम से जाना जाता है। तो मारवाड़ की पन्नाधाय के नाम से किसको जाना जाता है? गौराधाय को जाना जाता है, क्योंकि गौराधाय ने
अजीत सिंह की रक्षा की थी। और आपने पढ़ा भी होगा, मारवाड़ में मैंने आपको पढ़ाया था, अजीत सिंह और अजीत सिंह के साथ दुर्गादास जो था वो चले जाते हैं, कहाँ पे, मेवाड़ में चले जाते हैं और मेवाड़ में शरण लेते हैं मित्रों। उसके बाद हम पढ़ेंगे, अगला व्यक्तित्व है हाड़ी रानी सलेह कंवर। इतिहास की ऐसी व्यक्तित्व, इतिहास के अंदर ऐसा व्यक्तित्व आपको अन्य कहीं देखने को नहीं मिलेगा मित्रों। किसके जैसा? हाड़ी रानी सलेह कंवर जैसा। हाड़ी रानी सलेह कंवर। अब बात करते हैं, जब मैंने आपको मेवाड़ रियासत पढ़ाई थी मित्रों, तो मेवाड़ रियासत में एक शासक कराए थे मैंने राज सिंह, और राज सिंह का एक सेनापति था जिसका नाम था रतन सिंह चूड़ावत। रतन सिंह चूड़ावत जो था उसकी नई नई शादी हुई थी मित्रों, और राज सिंह के समय क्या हुआ, एक युद्ध छिड़ गया। तो राज सिंह ने जो रतन सिंह चूड़ावत जो थे उनको बुलाया। तो रतन सिंह चूड़ावत अपनी नई नवेली दुल्हन जो सलेह कंवर है, हाड़ी रानी सलेह कंवर जो है, उसको छोड़ करके युद्ध के लिए चल देते हैं मित्रों। लेकिन आप जानते ही हैं, जब नई स्थिति होती है तो याद आ रही है किसको? रतन सिंह चूड़ावत को। तो रतन सिंह चूड़ावत जो है वो एक निशानी मंगाने के लिए अपने किसी एक सैनिक को भेज देता है, कहाँ पे? घर पे। और अब वो हाड़ी रानी सलेह कंवर के पास जाता है। सहल कंवर या सलेह कंवर कुछ भी कह सकते हो। सहल कंवर के पास जाता है हाड़ी रानी सलेह कंवर या सहल कंवर जो है वो ऐसी स्थिति देखती है कि एक राजपूत होकर के और वो इतना द्रवित हो रहा है प्रेम के लिए। तो सलेह कंवर या सहल कंवर जो है, हाड़ी रानी सहल कंवर जो है, वो उस सेनापति को अपना शीश काट करके और सेनानी के रूप में, निशानी के रूप में उसे दे देता है मित्रों। और इसी के ऊपर एक कवि है, राजस्थान का एक कवि है मेघराज मुकुल। मेघराज मुकुल ने कविता भी लिखी है इसी के ऊपर, कि उस कविता का नाम है सैनाड़ी। चूड़ावत मांगे सैनाड़ी और शीश काट दी और छत्राणी। तो ये ऐसे कथन है उस किसमें? कविता में मित्रों। ऐसी वीर रस की कविता है किसकी? मेघराज मुकुल की। और ये जो है हाड़ी रानी, ये इतिहास में जानी जाती है अपने त्याग के लिए। इन्होंने अपने पति के जोश को बरकरार रखने के लिए, राजपूती खून को झुकने ना देने के लिए अपने शीश का बलिदान दे दिया मित्रों। और ऐसी हाड़ी रानी सलेह कंवर को हमारा बार बार नमन है। तो ये सलूम्बर जो पड़ता है वो मेवाड़ में है मित्रों। और मेवाड़ के शासक थे राज सिंह के दरबार में सैनिक थे, सेनापति थे कौन? सलूम्बर के जो जागीरदार थे जिसका नाम था रतन सिंह चूड़ावत। और रतन सिंह चूड़ावत की क्या थी? ये पत्नी थी। अब इन्होंने हाड़ी रानी सलेह कंवर ने सेनानी के रूप में अपना शीश काट करके दे दिया। वो कैसे दिया मैंने आपको अभी सारी बातें बताई। अब बात करते हैं मित्रों, अगला व्यक्तित्व है रानी पद्मिनी। और आप अच्छी तरह जानते हैं, जब आती है बात कहाँ की? चित्तौड़गढ़ की बात, चित्तौड़गढ़ की आती है, रतन सिंह की बात आती है तो हीरामन तोता हमें याद आता है। सिंघलदीप की एक राजकुमारी थी और गंधर्वसेन की पुत्री जिनका नाम था पद्मिनी या पद्मावती, बहुत ज़्यादा सुंदर थी। और सुंदरता के बारे में ऐसा कहा जाता था मित्रों कि जब ये पानी पीती थी तो पानी भी इनके गले से साफ दिखाई देता था। ऐसी सुंदर मूर्त थी जिनका नाम था पद्मिनी या पद्मावती। और इस पद्मिनी के दृश्य को देख करके हीरामन तोता जो है वो चित्तौड़गढ़ के शासक रतन सिंह को ये सूचना दे देता है। रतन सिंह जो है वो सिंघलदीप जाकर के और किसको? रानी पद्मिनी को लिवा के ले आता है। रानी पद्मिनी के साथ में गोरा और बादल, उनके चाचा और भतीजे जो हैं वो साथ में आते मित्रों। और वो भी इतिहास में अपनी वीरता के लिए जाने जाते हैं। गोरा बादल इतिहास में अपनी वीरता के लिए जाने जाते हैं। और रानी पद्मिनी जो है, उन रानी पद्मिनी के लिए क्या होता है मित्रों कि चित्तौड़गढ़ के शासक थे कौन? रतन सिंह, रावण रतन सिंह जो है चित्तौड़ के शासक थे। इधर दिल्ली के शासक थे अलाउद्दीन खिलजी। चित्तौड़गढ़ में एक तांत्रिक रहता था और तांत्रिक के खुलासा हुआ। उस तांत्रिक को ग्रहण का या देश निकाला दे दिया किसने? रतन सिंह ने। राघव चेतन नाम का वो तांत्रिक था, उसको क्या देश निकाला दे दिया। उस राघव चेतन ने जाकर के दिल्ली के शासक अलाउद्दीन खिलजी को सूचना दी कि चित्तौड़ में एक सुंदर नारी है जिसका नाम पद्मावती या पद्मिनी है और वो आपकी रानी बनने योग्य है। वो उसे देखने के लिए आता है मित्रों। और पहले तो उसको जल प्रतिबिंब दिखाया जाता है, वो उस पर मोहित हो जाता है। और मित्रों वो समय आता है जब 1303 में
1303 में जब साका होता है, कहाँ पर, चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। और इस साके में मित्रों जो रानी पद्मिनी है अपनी 1600 अन्य रानियों या अन्य जो महिला हैं उनके साथ में सती हो जाती है, यानी कि जौहर कर लेती है, अग्नि जौहर कर लेती है, और रतन सिंह जो है वो केसरिया करते हैं। तो ये ऐसा व्यक्तित्व है जिन्होंने अपनी आन बान को बचाए रखने के लिए, अपने ईमान को बचाए रखने के लिए, अपनी इज्जत को बचाए रखने के लिए अग्नि में जौहर कर लिया। मित्रों ऐसी रानी पद्मिनी को हमारा नमन है। उसके बाद हम बात करते हैं, अगला व्यक्तित्व है हमारा गबरी बाई। गबरी बाई जो है वो डूंगरपुर के नागर ब्राह्मण परिवार में जन्मी थी। कृष्ण भक्त कवयित्री थी और गबरी बाई को बागड़ की मीरा के नाम से भी जाना जाता है। जो गबरी बाई है डूंगरपुर के नागर ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था। कृष्ण भक्त कवयित्री थी, यानी कृष्ण की लीलाओं को यह गा करके प्रस्तुत करती थी मित्रों। और कृष्ण की लीलाओं को गाकर प्रस्तुत करने वाली एक और व्यक्तित्व थी जिसका नाम था मीराबाई। पायो जी पायो मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी पायो मैंने राम रतन धन पायो, मोसो कहते मोल को लीनो तू जसमत क्यों जायो। यानी कि कई ऐसी कविताएं, कई ऐसी रचनाएं जो है मीराबाई के द्वारा की गई हैं मित्रों। और इनको बागड़ की मीरा के नाम से भी जाना जाता है। किसको? गबरी बाई को। डूंगरपुर के महारावल शिव सिंह ने, डूंगरपुर के एक महारावल थे शिव सिंह, और शिव सिंह ने गबरी बाई के लिए 1829 में, देखिए 1829 क्यों मशहूर है, क्यों प्रसिद्ध है 1829 में? क्योंकि 1829 में क्या हुआ था, विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा पर रोक लगाई थी मित्रों। 1829 में सती प्रथा पर रोक लगाई थी किसने? विलियम बेंटिंक ने। किसके कहने पर? राजा राम मोहन राय के कहने पर। तो देखिए 1829 में शिव सिंह ने, यानी डूंगरपुर के महारावल थे शिव सिंह, इन्होंने क्या किया मित्रों, बाल मुकुंद नामक जो मंदिर है इसका निर्माण करवाया। किसके लिए? गबरी बाई के लिए। तो गबरी की बाई के लिए 1829 में बाल मुकुंद मंदिर का निर्माण करवाया। किसने? शिव सिंह ने, शिव सिंह, महारावल शिव सिंह ने। उसके बाद हम बात करते हैं एक ऐसा व्यक्तित्व जो राजस्थान में ही नहीं पूरे विश्व में जाना गया। अपनी मांड गायिका के लिए, अपनी मांड गायन के लिए पूरे विश्व में अपना नाम ख्याति कमाने वाली जो व्यक्तित्व है उनका नाम है अल्लाह जलाबाई।